हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आओ हिंदी सीखें। फैक्टराइजेशन चैप्टर कर रहे हैं हम लोग क्लास 8 का आर डी शर्मा की बुक से। एक्सरसाइज 7.6 के 11th नंबर क्वेश्चंस पे आ गए हैं, क्वेश्चन पे आ गए हैं हम लोग। इसके पहले हमने 10 क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए थे। फैक्टराइज ही करना है हमें, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसी हेडिंग के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन है, चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दे रखा है ए स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 3b स्क्वायर। तीन टर्म है हमारे पास, तो तीन टर्म से हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे यहाँ, ना तो कॉमन ले पाएंगे और ना ही कोई आइडेंटिटी फॉलो कर हो पाएगी यहाँ पर। तो हमें इसे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं क्या कर सकते हैं हम। यहाँ पे ए स्क्वायर है हमारे पास, ए स्क्वायर है और इधर है 3b स्क्वायर और बीच में है 4ab। तो अगर हम इसे ए स्क्वायर और प्लस 4ab और प्लस यहाँ पे कर दें 4b स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, अगर हमने 4b स्क्वायर में से b स्क्वायर माइनस कर दिया तो हमारे पास बचेगा 3b स्क्वायर, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है ना। तो हमने इसे 4 टर्म में ब्रेक तो कर लिया, लेकिन क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इट मीन्स कि हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। 4b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर करने से 3b स्क्वायर क्वेश्चन का हमें मिल जाएगा। लेकिन अब हमें कुछ और भी मिल जाएगा। अब आप इसे देख सकते हैं ए स्क्वायर और प्लस यहाँ पर 2 इंटू ए इंटू 2b हम लिख सकते हैं इसे, और प्लस यहाँ पर 4b स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर। अभी ध्यान से देखिएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक आइडेंटिटी फॉलो हो रही है। देख पा रहे हैं आप, ए स्क्वायर प्लस 2a इंटू 2b प्लस 4b स्क्वायर। मतलब हमारे पास a है और b के लिए 2b है। मीन्स ये a प्लस b होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यहाँ पे फॉलो हो रही है। तो हम इसे लिख सकते हैं a प्लस 2b होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। इस पूरे के बदले में हम a प्लस 2b होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पर ये हमारा a है और 2b हमारा b है, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर हो रहा है। तो a प्लस 2b होल स्क्वायर लिख दिया और इधर माइनस b स्क्वायर को एज इट इज लिख दिया। अब एक और आइडेंटिटी दिख रही है हमें, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो बस अब इसको सॉल्व कर लीजिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो लिख लेंगे हम यहाँ पर ए प्लस 2b, ये हमारा a हो गया और b है यहाँ b, तो लिख लेंगे प्लस b, और दूसरा हो जाएगा a प्लस 2b माइनस b। ठीक है, हमने लिख दिया a प्लस b इंटू ए माइनस b। एक स्टेप और इसमें करना होगा क्योंकि लाइक टर्म्स यहाँ पे दिख रहे हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं a प्लस 3b और यहाँ लिख सकते हैं, इसमें से ये माइनस हो जाएगा तो केवल a प्लस b। अब ये आपका आंसर हो गया। हमें फैक्टराइज करना था, फैक्टराइज करने के बाद हमें ये आंसर मिल रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर भी तीन टर्म्स दिख रहे हैं और तीन टर्म्स में हम कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे, ना तो कॉमन ले पाएंगे और ना ही किसी आइडेंटिटी को शो कर पाएंगे। तो हमें आइडेंटिटी बनाना पड़ेगा। यहाँ पर यहाँ देखिए 96 है हमारे पास और बीच में 4x है और यहाँ x स्क्वायर है। x स्क्वायर तो हमें a स्क्वायर की तरह दिख रहा है, लेकिन बाकी b स्क्वायर हमें चाहिए और 2ab भी चाहिए। चलिए देखते हैं क्या कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 96 को अगर हम 12 और 8 से मल्टीप्लाई करें तो 96 हमें मिल जाएगा, और अगर हम 12 में से 8 माइनस करें तो हमें माइनस 12, हाँ 12 में से अगर हम 8 माइनस करें तो हमें 4x भी मिल जाएगा और हमारे पास 4 टर्म्स भी हो जाएंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसे लिखेंगे 96 तो आप लिखिए ही, और यहाँ हम लिखेंगे 12x और प्लस 8x, हाँ, और माइनस x स्क्वायर। ध्यान से समझिए इस चीज को, हमने यहाँ पे
-12x और +8x लिखा, ये दोनों ही लाइक टर्म है, तो प्लस माइनस माइनस होगा। आप 12 में से 8 को माइनस करोगे तो आपके पास माइनस का 4x बचेगा, है ना। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि 12x और 8x अगर दो टर्म में हमने ब्रेक किया है तो इसको कैलकुलेट करके हमें -4x मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि हम 12 और 8x ही क्यों लेंगे, 12x और 8x ही क्यों लेंगे 4x लाने के लिए, है ना। हम 14 और 10 भी तो ले सकते हैं, नहीं ले सकते, है ना। 14 और 10 क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि हमें देखना होता है कि इन दोनों ही कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करके ये थर्ड टर्म का जो 96 है ये आना चाहिए, समझ गए। इसलिए हम 14 और बाकी कोई नंबर नहीं ले सकते 4x लाने के लिए। हमें 4x लाने के लिए 12x और 8x ही लेना पड़ेगा, इन्हें कैलकुलेट करके -4x लाना है और इन्हें मल्टीप्लाई करके 96 भी लाना है, ये कंडीशन होता है, ठीक है। आगे और क्वेश्चंस करेंगे आप इस तरह के तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए आगे चलते हैं। 96, अच्छा 96 लाना है मल्टीप्लाई करके, तो 12x और 8x हम इसे फैक्टराइज करेंगे तो हमें मिल जाएगा, और 12 में से 8 माइनस करके हमें माइनस का 4x चाहिए, इसलिए हमने -12x पहले लिखा और +8x बाद में लिखा। चलिए आगे करते हैं, आगे आप समझ लेंगे धीरे धीरे। अब यहाँ पे हमारे पास ये क्या क्या टर्म मिल गया, हमारे पास x² है, 8x है। अच्छा अभी 4 टर्म में हम कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे आइडेंटिटी की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर हम कॉमन ले सकते हैं सीधा सीधा। अगर हम यहाँ 12 कॉमन ले लें तो बचेगा यहाँ पे 8 बचेगा और -x बचेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे कॉमन लेते हैं x तो यहाँ बचेगा 8 और यहाँ -x। अब ये दोनों सेम हो गए तो फिर अब इन्हें कॉमन ले लीजिए, तो 8 -x कॉमन ले लिया तो बचा क्या, यहाँ 12 और यहाँ x, यानी कि 12 + x, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है। इस वीडियो में सारे क्वेश्चंस थोड़े डिफरेंट हैं, एक जैसे नहीं है, हालांकि हेडिंग आपका एक ही है कि फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, लेकिन क्वेश्चंस सारे डिफरेंट हैं, तो ध्यान से देखिएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 13 पे। यहाँ पर भी हमारे पास 3 टर्म्स हैं, लेकिन यहाँ पर हमें ये दिख रहा है 4 और ये a⁴ 4। अच्छा यहाँ पर हम ये कर सकते हैं, इसे हम लिख लेते हैं a² का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ लिख लेते हैं हम 2 का स्क्वायर। अब आप देखिए a² है आपके पास और b² है, बीच में हमें क्या चाहिए, 2ab, ठीक है। तो 2ab के लिए हम क्या लिखेंगे, 2 × a², ये लिख दिया हमने, और b के लिए 2 लिखेंगे, तो ये बन क्या रहा है, 2 × 2 = 4a², लेकिन यहाँ पर हमें 3a² ही चाहिए, है ना। तो हम क्या करेंगे, इस 2 × 2 = 4a² में से एक माइनस कर देते हैं a²। क्लियर। तो अभी ध्यान से देखिए, ये आपका a⁴ तो मिल गया, यहाँ पे 2 × 2 = 4 भी मिल गया, और यहाँ 4a² में से a² माइनस किया तो 3a² भी मिल गया, है ना। तो क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ा, मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में तो फर्क नहीं पड़ा पर हमारे आंसर में जरूर फर्क पड़ जाएगा। हमें ये एक आइडेंटिटी मिल गई है यहाँ पर, a² + 2ab + b², है ना। तो ये आइडेंटिटी क्या है, a + b² तो a यहाँ पर a² है और b क्या है, 2 है, तो a + b² और -a²। अब ये एक और आइडेंटिटी है a² - b², तो अब इसे सॉल्व कर लीजिए, ये आपका हो जाएगा a + b × a-b, तो a हमारा क्या है यहाँ पर, a² + 2, a लिख दिया हमने, और प्लस में हम कर लेंगे a, और इधर हो जाएगा a² + 2 और माइनस में हो जाएगा a, मतलब हमने a + b लिखा और a - b लिखा। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। यहाँ पर तो केवल 2 टर्म्स दिए हुए हैं, अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे,
4 टू द पावर x पे 4 है, सॉरी 4x टू द पावर 4 है। चलिए देखते हैं क्या कर सकते हैं। इसमें दो ही टर्म्स हैं हमारे पास। तो यहाँ पर हमें एक चीज दिख रही है कि हम इसे 2x स्क्वायर का स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बन गया a स्क्वायर, और प्लस अगर हम ये लिख दें ऐसे तो ये बन जाएगा b स्क्वायर। अब हमें क्या चाहिए, 2ab, क्योंकि हम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि a प्लस b होल स्क्वायर को फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पर a स्क्वायर मिल गया और b स्क्वायर मिल गया, तो यहाँ पर हमें चाहिए 2 इंटू 2x स्क्वायर यानी कि a और इंटू 1 यानी कि b, 2ab हो गया। और हो क्या रहा है ये एक्चुअली 2 2 जा 4x स्क्वायर, और ये चीज आपके क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे 4x स्क्वायर को, मीन्स ये और ये कैंसिल हो गया और जो आपके पास क्वेश्चन में है वो रह जाएगा, है ना। तो इसलिए हमने इसको लिखा तो है 2ab और फिर माइनस कर दिया है ताकि क्वेश्चन पे कोई इफेक्ट ना हो। अब हमें एक आइडेंटिटी मिल गई है यहाँ से यहाँ तक, a प्लस बी होल स्क्वायर यानी कि 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस में 4x स्क्वायर। दूसरी आइडेंटिटी हो गई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मीन्स आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर होगा, है ना। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे a प्लस बी और a माइनस बी करके। तो a हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 2x, ये हमने a प्लस बी कर दिया। और दूसरा हम कर लेंगे a माइनस बी यानी कि 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर भी केवल दो टर्म्स हैं हमारे पास, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 2x स्क्वायर कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पर भी हम कर लेंगे 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर और प्लस इधर हम कर लेंगे y स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब प्लस में हमने a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कर दिया, तो हमें 2ab चाहिए। तो 2 इंटू 2x स्क्वायर इंटू y स्क्वायर। अब ये क्या एक्स्ट्रा हो रहा है, 2 2 जा 4x स्क्वायर y स्क्वायर। तो चलिए इसे माइनस कर लेंगे 4x स्क्वायर y स्क्वायर। क्लियर। अब यहाँ से यहाँ तक हमारी एक आइडेंटिटी मिल गई हमें, a प्लस बी होल स्क्वायर यानी कि 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर, और माइनस में यहाँ हो जाएगा आपका 2xy का होल स्क्वायर। क्लियर। तो ये एक a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी फिर दिख रही है। तो इसे सॉल्व कर लेंगे, फिर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर लेंगे। तो 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर a हो गया हमारा, और प्लस 2xy b हो गया, इंटू में 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और माइनस 2xy। बस ये हमारा आंसर है। तो इस वीडियो में हमने केवल 5 क्वेश्चंस लिए थे, और हो सकता है आपने अच्छे से अगर ध्यान दिया हो तो आपका एक कंसेप्ट जरूर क्लियर हो गया होगा कि हम आइडेंटिटी कैसे बनाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए अपना। टेक केयर, बाय बाय।